हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुजारिश में। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी नई कविता समाज के कलंक लेके प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समाज के कलंक यानी कि समाज में फैली हुई विसंगतियां, बुराइयां। अक्सर अखबारों में भी हम इस तरह की सूचनाएं पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता की पंक्तियाँ समाज के कलंक के नाम से जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, और ध्यान से सुनिएगा। और इसका जो मर्म है, सागर्भिक सार है, ये आप लोगों को मुझे यकीन है कि आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग इसे सराहेंगे। बदल डालो समाज को, मिटा दो उस रिवाज को, वह समाज है नहीं जिसमें देश जाति का शोषण हो समाज का। मिटा दो इस विवाद को, बदल डालो समाज को, मिटा दो उस रिवाज को, नशाखोरी के पाप को, गरीबी के संताप को, है काले धन से वास्ता तो रोक दो वो रास्ता, जहाँ से आता जाता है ख़त्म करो वो दास्ता। तो दोस्तों, हमने देखा पहले की कुछ पंक्तियों में काले धन को लेके, नशाखोरी को लेके विसंगतियाँ जो व्याप्त थी उनको लेके मेरी पंक्तियाँ थीं। तो अब आगे की पंक्तियों में सुनिए क्या है। बढ़ाओ मत संवाद को, बदल डालो समाज को, मिटा दो ऐसे रस्म को, इंसान में रखे भेद जो, संवार दो समाज को, मिटा दो सब खराब को, जमाने के इस विषाद को, बदल डालो समाज को, मिटा डालो रिवाज को। सभी में प्रेम प्रीति हो, द्वेष से विमुक्त हो, सभी को रोजी रोटी का समाज में अधिकार हो, जगा दो उस रिवाज को, बदल डालो समाज को, मिटा डालो रिवाज को। तो दोस्तों, मेरी कविता समानता और प्रेम, अनुराग, प्रीति को बांधते हुए आगे की कुछ पंक्तियों में मैं आपको अपने यहाँ फैली हुई अन्य विसंगतियों से अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ के वंश धर्म में वर्ग वर्ग विभेद है, तम के इस नकाब को, तड़ित के उस प्रहार से, बदल डालो समाज को, मिटा दो उस रिवाज को। मिटा दो इस अभिशाप को, वो कर्म ही तो कर्म है जो लोकहित का मर्म है, चला दो उस बयार को, बदल डालो समाज को। तो दोस्तों, अगर हम अपने नैतिकता पे आए तो हम अपने चारों तरफ व्यावहारिक गंदगी जो फैली हुई है उसकी सफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की कुछ पंक्तियाँ क्या हैं। जब कोई बहन चले किसी घड़ी किसी पहर, किसी सड़क किसी गली, कुदृष्ट के कोप को, दुष्कर्म के प्रकोप को, बचा लो उस पवित्र को, बदल डालो समाज को, मिटा दो उस रिवाज को। तो दोस्तों, आए दिन अपने यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं घटित होती रहती हैं। ये कौन लोग हैं जो समाज को मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, और हमारा उत्तरदायित्व तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के और ऐसी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। अब दोस्तों, आगे की पंक्तियाँ मेरी हैं। समाज में जो अपने यहाँ शादी विवाह में बहुत सारा खाना बच जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है, जो कि किसी के भी कार्य में नहीं आता है। तो ऐसी पंक्तियाँ मेरी कुछ जाती हैं। बांट दो वो रोटियाँ जो फेंकते हो गर्त में, किसी सुधा को सुख मिले, समाज को भी हित मिले, बदल डालो समाज को, बदल दो इस रिवाज को। जो पीड़ित है पीर से, यानी कि जो परेशान है अपनी व्यथा से, अपनी पीड़ा से, जो पीड़ित है पीर से, सानिध्य दो सहयोग दो, उपहास विषय हो नहीं, ऐसे संस्कार हों, ऐसा मिजाज हो, बदल डालो समाज को, मिटा दो उस रिवाज को। तो दोस्तों, अपने यहाँ समाज में यदि कोई पीड़ा या किसी परेशानी से ग्रसित रहता है तो अक्सर हम लोग उसका उपहास बनाते हैं उसके सहयोग करने की जगह पे। तो आइए आगे की कुछ पंक्तियों में हमारे यहाँ अन्य किस किस प्रकार की विभिन्नताएँ हैं उस पर भी मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। आइए उनकी ओर गौर फरमाते हैं। न जाति धर्म भेद होए, मलंग सब परिवेश हो, न लिंग नस्ल द्वेष हो, समानता से राष्ट्र को, ऐसा ही सी राज्य हो, बदल डालो समाज को, बदल डालो इस रिवाज को। तो दोस्तों, हमारे राष्ट्र का निर्माण एक सशक्त समाज से होगा, और सशक्त समाज सशक्त परिवार से होगा, और सशक्त परिवार सशक्त महिलाओं से होगा। तो हमेशा महिलाओं की इज्जत करें, सम्मान दें, ताकि हमारे राष्ट्र में परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की भूमिका महत्वपूर्ण हो। आइए शपथ लेते हैं हम कि समाज को हम इस गंदगी से मुक्त करेंगे और एक अच्छे, नैतिक और गुणवान समाज की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी कविता आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक यू।